क्या आवाज नहीं आ रहा है? थोड़ा बच्चों रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन है हमारा, जो जहां से थे वहां से करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? ये वाला बना दिए, 12 नंबर का बना दिए, सेकंड बिट। देखिए सेकंड बिट बनाते हैं। पहले ऐसा बनाइए, 1 बाई कितना, Z1 इंटू कितना, Z1 का कॉन्जुगेट। और इसका एक फॉर्मूला है, Z इंटू जेड कॉन्जुगेट का मॉड Z का स्क्वायर भी कर सकते हो। और एक फॉर्मूला है, Z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है मॉड Z का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला भी डाल सकते हो, तो ये Z1 इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट है 1 बाई मॉड ये Z1 का, ये बनता है कितना, ये मॉड Z का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Z1 कितना दिया तुम्हारा, ये 2 दिया है। आपका x है कितना, 2 का स्क्वायर, x है 2 का स्क्वायर, और y है यहाँ पर माइनस डालो। फिर से बोल रहा हूँ, Z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, सपोज Z है तुम्हारा x प्लस आयोटा वाई, Z x प्लस आयोटा वाई, Z कॉन्जुगेट होगा उसका x माइनस आयोटा वाई। जब मल्टीप्लाई करोगे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज मॉड जेड का स्क्वायर होता है। मॉड जेड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एक्स है 2, वाई है -1, ये बनता है कितना, 1 बाई कितना, ये 4 5 बनता है। अच्छा इसको ऐसा कीजिए, यहाँ पर ये Z1 ये बना 1 बाई 5 बना, इसका इमेजिनर पार्ट बोल रहा है, इमेजिनर पार्ट ऑफ द Z1 इंटू जेड कॉन्जुगेट। इसका इमेजिनर पार्ट बोले कितना, इमेजिनर पार्ट कितना बोले, 0। ठीक है, आंसर थोड़ा चेक कीजिए बच्चा, आंसर थोड़ा चेक कीजिए। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, ये Z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है मॉड जेड का स्क्वायर, याद रखिए। मॉड जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स है आपका 2, वाई है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख दिए कि नहीं लिखे, इनको लिखना है तो लिख दीजिए। सर सुबह ही कर दिए थे। अच्छा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग 13 नंबर देखिए, ये आप लोग कर सकते हैं, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना है। ओके, इसको राशनलाइजेशन करके करना है। देखिए 13 नंबर देखिए, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ही निकालना है। बोल रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ले लीजिए z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा बाई क्या, 1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको राशनलाइजेशन कीजिए, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर वही मल्टीप्लाई कीजिए। ए माइनस बी तो ए प्लस बी कीजिए, नीचे जो मल्टीप्लाई है, आई का भी नीचे नहीं रहता है। देन इक्वल जेड इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये 1 दोनों से इंटू कीजिए,
अगर 2i भी दोनों से इंटू कीजिए, 1 दोनों से इंटू कीजिए। ये कौन नहीं समझा बच्चों? क्वेश्चन ऐसा था, हम इसे मॉडुलस आर्गुमेंट तभी निकालेंगे सिंपलीफाई। 1 माइनस 3i तो 1 प्लस 3i ऊपर नीचे इंटू कीजिए, a माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। 1 दोनों से इंटू किए, 2i भी दोनों से इंटू कीजिए, ये 2i इंटू 1 अगेन 2i 2 to 6 i इंटू आई स्क्वायर हो गया। देखिए ये a प्लस ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये 1 दोनों से इंटू किए, 2i भी दोनों से इंटू कीजिए, 2i 2 to 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। देखिए z इक्वल टू, देखिए ये 1 आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये देखिए आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 प्लस आई माइनस 6 प्लस 1, ये 3 प्लस ये 3 प्लस 2 आई 5 आई होता है। ऊपर 5 कॉमन ले लीजिए, ये आता है माइनस 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट जेड इक्वल क्या होता है, 5 2 जा 10, ये माइनस 1/2 और आयोटा बाई 2, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। बोल रहा है कि मॉड जेड निकाले, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालने बोल रहा है, ठीक है। मॉड जेड का फॉर्मूला क्या, मैं भूल गया। अनमोल बोलो मॉड जेड का क्या फॉर्मूला है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके वेरी गुड। ओके मॉड जेड का फॉर्मूला आता है रूट ओवर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा व्हाट इज योर एक्स, व्हाट इज योर वाई? मॉड जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1/4, ये भी कितना 1/4। एलसीएम 4 1 प्लस 1 2, देन ये द्वारा 2 आ गया 2 2 जाइए 1/√2 होता है, ठीक है। आपका मॉड जेड बच्चा आ गया, मैं यहाँ थोड़ा गलती लिखा, मॉड जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। नेक्स्ट बात है इसका आर्गुमेंट निकालना है। ये कौन सा क्वाड्रेंट में पहला लिखे, कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? एक्स का माइनस 1/2, वाई का प्लस 1/2, ये एक्स का माइनस 1/2, वाई का भी 1/2, ठीक है। एक्स का माइनस 1/2, वाई का 1/2, ठीक है। देन द्वारा देखिए पहला अल्फा निकाला जाता है, उसके बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा निकाला जाता है। सर इसमें तो हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट निकालना है। हाँ जी थीटा निकालना है सिर्फ, आगे पोलर फॉर्म नहीं करना है। आगे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो निकालना है बच्चों। यहाँ पर थीटा इक्वल अल्फा होता है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, ये थीटा इक्वल अल्फा माइनस पाई होता है, ये थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, ठीक है। एक्स है और क्या एक्स, ये वाई और क्या वाई डैश, ठीक है। ये थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। तो पहला अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा आर्गुमेंट जो tan अल्फा देखिए ये y/x का मॉड। सर डायग्राम दिखाइएगा तो।
अरे तुम नहीं थे क्या ये वाला क्लास? हम लोग पढ़ाए थे पोलर फॉर्म, उसमें अभी tan अल्फा क्या आता है? y बाई एक्स का मॉड, y है 1/2, x है -1/2। ये जो हमारा आया था ये z, tan अल्फा y बाई एक्स का मॉड, y है 1/2, x है -1/2। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, पहले अल्फा निकालने में थीटा निकाला जाता है। तो tan अल्फा y बाई एक्स का मॉड, व्हाट इज योर y? 1/2 व्हाट इज योर x? -1/2 -1/2। ठीक है, इसका मॉड यानी तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हुआ? ये कट गया, 1 4 ये 1/2 5/4 और ये कट गया, -1 का मॉड, मॉड रहता है प्लस हो जाएगा, ये tan अल्फा इक्वल टू 1 आएगा। दैट इज tan का कहाँ पर 1 है? tan का π/4। 5/4 45। हाँ हाँ राइट, ये tan π/4 आएगा। देखिए अल्फा इक्वल आपका π/4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। सेकंड एंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस अल्फा होता है। सर सिर्फ आर्गुमेंट निकालना है ना? नहीं जी, वो आर्गुमेंट मीन्स थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। देन पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट है थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो गया। व्हाट इज योर अल्फा? अल्फा कितना? π/4 π/4। तो थीटा 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 पाई माइनस पाई कितना? 3π चेक योर आंसर, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। सर वही है। ओके, कोई लिखना है? किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14। If find x and y if these are conjugate, these if find x and y if these if x minus iota y whole into 3 plus iota are conjugate of this of, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड x एंड y, ठीक है। if अच्छा पहला दिया है x माइनस आइटा y 3 प्लस 5 आइटा is 1 equal to conjugate of this -6 -24 आयोटा का कॉन्जुगेट बोल रहा है। ये is 1 equal to conjugate of this, ओके। इधर आप ये सिंपलीफाई कर लीजिए, x इंटू कीजिए 3x प्लस आयोटा 5x इंटू कीजिए 3x प्लस आयोटा 5x माइनस। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर 5 आयोटा एक्स नहीं होगा क्या? आगे लिखो पीछे लिखो एक ही बात है, 5 यस आयोटा सर, एक्स नहीं ओके सर। होगा, ओके। लेकिन जितना ओके सर। क्वेश्चन ओके आगे लिखो पीछे लिखो जहां लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 3x अगेन प्लस 5x आयोटा बाद में भी लिखने से होगा, 5x आयोटा ना पहले से भी निकला होगा आयोटा 5x, ठीक है। तो 3x प्लस 5 आयोटा x, ओके। और कहीं पर भी लिखो -3 आयोटा y,
ये माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ये 5i, ओके, ये माइनस आयोटा स्क्वायर 5i, ओके, ये 5i आयोटा स्क्वायर, ये माइनस, ओके। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट बोलिए, कॉन्जुगेट क्या होता है? जहां पर आई होता है उसी का साइन चेंज हो जाता है। -6 प्लस 24 आयोडा। जहां पर आयोडा लिखा है उसी का साइन चेंज, -6 प्लस 24 होगा। इसका कॉन्जुगेट जो है सिर्फ आयोटा का ही साइन चेंज होगा, ये प्लस 24 आयोटा, ये 3x, ये प्लस 5y होगा। कैसे 5y हुआ? कैसे 5y हुआ? ये आई स्क्वायर का 1 है, आई स्क्वायर माइनस 1, आई स्क्वायर -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये रियल पार्ट है, और यह इमेजिनरी पार्ट आई कॉमन ले लीजिए, ये 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू -6 -6 प्लस 24 आयोटा। अब इसके बाद क्या कीजिए, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट होता है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट होता है। और यहाँ थोड़ा मैं गलती लिखा, ये 5x माइनस 3y होगा। रियल पार्ट इक्वल रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट होगा। 3x प्लस 5 इक्वल -6 होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट 5x माइनस 3y इक्वल टू 24 होगा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। अब बच्चे दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन पढ़े थे क्लास 10 में, अगर भुलक्कड़ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलोगे सर मैं भूल गया, मैं गजनी हूँ, ओके, मैं भूल गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों। और इसका देखिए ये थोड़ा अलग सा रहेगा, इसमें इसका एलसीएम ले आता है, ओके, ये अलग है, इनका एलसीएम 15 है। ये डिवाइड करोगे, 15 को 3 से डिवाइड, इसमें 5 इंटू होगा, ये 5 इंटू होने से 15x होगा, इसका एलसीएम जाएगा 15, इसे डिवाइड करो 15 से 5, इसमें डिवाइड कीजिए 3 इंटू होगा, 3 26 इंटू होगा, ओके। यानी क्या हो गया देखिए, 15x प्लस 25y, 15x प्लस 25y इक्वल टू -30, 15x प्लस 25 इक्वल टू -30, ये कितना हुआ? 15x माइनस 9y इक्वल टू 3 4 12 1 3 2 6 72, समझ रहे हो? अच्छा, जो जिससे इक्वल है उसको उड़ा देना है। क्या करने से उड़ेगा बच्चों? जिसको इक्वल किया उड़ेगा, क्या करने उड़ना है? ये सबट्रैक्ट करने से उड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। 25 प्लस 9 बोलिए, 25 प्लस 9, अभी 9 हो गया, प्लस हो गया, 25 प्लस 9 बोलिए, 34। हाँ, 25 प्लस 9 होता है आपका 34, ओके। -30 -72, -102, -100, और आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -102/34। काटकुट कीजिए, शायद -3 -3 2 में कटेगा, 2 1 2 और 17, 2 5 10 51, और कटेगा 7 3 में, यस सर। y इक्वल आपका -3, y केवल कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए,
कोई भी क्वेश्चन में पहला मैं डाल देते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू -6। ये क्लास 10 में आप किए थे। सर x equals to 3. y का वैल्यू डालिए। व्हाट इज योर y? y का वैल्यू -3 डालिए। y का वैल्यू -3 डालिए। देन आपका 3x ये -6 प्लस 15 -6 बोलिए। and x equal to Sir, 9 9. by 3 that is 3। ठीक है, x इक्वल आपका कितना ये हो गया, हो गया बच्चों। x इक्वल 3 y इक्वल टू -3। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एक टीचर का कॉल आया है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मॉडुलस बच्चों कर सकते तुम। बच्चे सिंप्लीफाई होने के बाद इसका मॉड निकालना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। यस सर, कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, एलसीएम लेके कीजिए। होगा नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। देखिए सर, सिर्फ 2। आप फॉर्मूला डाल दिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, मॉड निकालना है आगे। यस सर। ठीक है, इसका सिंपलीफाई करने से कितना है आपका, सिंपलीफाई करने में कितना है आपका? सर 2i। 2i आया। उसके बाद इसका मॉड है 2i को लिख सकते हैं 0 प्लस 2i मॉड जेड, जेड भी ले लो। मॉड जेड का फॉर्मूला क्या है, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। एक्स है 0, वाई है 2, देन आपका ये 4 का रूट कितना 2 आया। बनाए कि नहीं बनाए बच्चों, सभी का आया कि ना मैं बना दूं? बच्चों एलसीएम लेके करना है। ये ऐसा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपलीफाई कीजिए 2i आएगा, उसके बाद ये आंसर सबका आया ना मैं बना दूं, बोलिए थोड़ा। आया सर सर. बता दें, सर बता दे थोड़ा सा। आया सर। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। और ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 16 इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई क्वेश्चन है। 16 सीबीएसई क्वेश्चन है, लिखिए। ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है x प्लस आयटा y का होल क्यूब, क्यूब प्लस आयोटा b, ये गिवन है। अच्छा a प्लस b का होल क्यूब डालिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आयोटा भी होगी, इक्वल आपका u प्लस आयोटा भी। अब क्या कीजिए, थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स क्यूब आइटा क्यूब बोलिए, आइटा क्यूब minus माइनस iota. माइनस आइटा, ये वाई क्यूब, ये प्लस 3x 3a, यहाँ पर शायद आयोटा में लिखना भूल गया, 3ab, ए है आपका x, b है ये, प्लस 3ab में से आएगा आयोटा 3x स्क्वायर वाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, बी आपका आयोटा वाई है। ओके, ये आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, -1 3x वाई स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, बी है आपका आयोटा वाई प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ये आयोटा स्क्वायर माइनस आएगा, ये -3x स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल टू कितना, u प्लस आयोटा भी हो गया। अभी क्या कीजिए, ये रियल पार्ट इक्वल कीजिए। ओके, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये कैसे हुआ समझे, आयोटा स्क्वायर माइनस आता है, -1 इंटू 3, ये -1 यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, x ये वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू ये, ठीक है। रियल पार्ट एक पास कीजिए और इमेजिनरी पार्ट एक पार्ट कीजिए, आई कॉमन ले लीजिए, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई को रहेगा, u प्लस आयोटा भी हो गया। बच्चों, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट होता है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू u होता है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट होता है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू v होता है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, ये इक्वल रियल पार्ट इक्वल रियल इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू बी, ओके, ये आई कट जाएगा, तो हम इक्वल भी करते ये आई कट जाएगा। इसमें कॉमन क्या जाएगा, x जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या जाएगा, y जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई। अच्छा बच्चों, प्रूफ क्या करना था, प्रूफ देखिए, इसका LHS लिखिए, u बाई एक्स प्लस b बाई वाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, u बाई एक्स प्लस b बाई वाई। ओके, LHS लिखिए, u बाई एक्स प्लस b बाई वाई, पार्टीचर u डालिए, 1 बाई एक्स रहा, u का वैल्यू डालिए, x इंटू 1 बाई एक्स रहा, u का वैल्यू डालिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। बच्चों LHS कर रहे हैं, 1 बाई एक्स, यू का वैल्यू डाला, एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू डालिए, 1 बाई वाई रहा, b कितना डालिए, ये 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये y थोड़ा रह गया था बाहर में, ये b देखिए बच्चों क्या था, b कितना, y इंटू ये 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और जो डाल दे b का, y इंटू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x और ये x कट जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रहेगा, ये y कट जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, देन x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बोलिए,
4x², अगर -3 स्क्वायर -y², -4y², ठीक है। अच्छा, प्रूफ क्या करना था बच्चों? 4 कॉमन ले लीजिए। प्रूफ क्या करना था बच्चों? यही प्रूफ करना था, ठीक है। इसको लिखना है, लिख लीजिए। पहला ये दिया था a+b का होल क्यूब डाल दिया। इसके बाद रियल पार्ट इक्वल रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर x कॉमन ले लिया। इसके बाद LHS पार्ट की u/x + v/y, u का वैल्यू डाल दिए, v का वैल्यू डाल दिए। तो 4x² -x²। 4 कॉमन ले लीजिए, x² -y², ठीक है। जिसको लिखना है सर लिखिए। क्वेश्चन हाँ बोलिए। अरे क्या हुआ? क्वेश्चन अरे बोलो, फिर से बोलो। आशीष, हेलो। हो गया बच्चों? सर क्वेश्चन दिखाए थोड़ा सा। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास हेलो बच्चे सर, हैं। सर क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन। हाँ, u/x + v/y, नो सर। u/x + v/y, LHS की RHS आ गया अभी। यस सर, यस सर, हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 17 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा लास्ट को करते हैं अगर टाइम हुआ, क्योंकि मेरा अभी 9 बजे 8:30 को और एक है, तो कल करेंगे ना मंडे करेंगे। अभी इसका है कॉन्जुगेट का सब प्रॉपर्टी बोल के बनाना पड़ेगा अभी, अगर टाइम हो तो कर देंगे। 18 नंबर देखिए, 19 ऑलरेडी किए थे। 19 कॉन्जुगेट में किए थे। आठ 9 बजे 8:30 को मेरा क्लास है, दूसरा क्लास 9 क्लास। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीग्रल्स जनरल सॉल्यूशन। देखिए, फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये 1 - i का मॉड x टोटल x हो गया। अच्छा, मॉड का फॉर्मूला कैसे बनता है बच्चों? मॉड x कोई भी है, मॉड का कैसे बनता है? बोल रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ओके, ये मॉड दिया है, मॉड का पता है तो मॉड जेड क्या होता है? मॉड जेड क्या होता है बच्चों? x² + y² का √1 होता है। तो ये इसका मॉड निकालेंगे। x कितना है बोलिए, y कितना बोलिए। ठीक है, ये 1 + 1 बच्चों 2। ये रूट को ऐसा हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या कीजिए, ये 1 + 1 2 का पावर हाफ हो गए। ये 2 का पावर देखिए ऐसा मल्टीप्लाई होता है, ये ऐसे x/2 कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई होता है, ये x/1 होता है, x/2 कह सकते हो। 2 का पावर कितना? x। जब बच्चों नीचे इक्वल होता है, ऊपर दोनों भी इक्वल हो जाता है, x/2 = x।
यहाँ तो एक्स एक्स कट जाता है। अच्छा आंसर क्या दिया बच्चों देखिए, ये देखिए यहाँ पर x/2 है माइनस एक्स इक्वल टू 0। जीरो है। अच्छा x कॉमन ले लीजिए, 1/2 माइनस 1, ओके 1/2 माइनस 1। सर हाँ जी बोलिए। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। मॉड जेड का फॉर्मूला पता है? मॉड जेड का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर ये 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, रूट को 1/2 लिखते हैं और ये मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई होता है x/2 होता है। जब नीचे इक्वल होता है ऊपर दोनों इक्वल हो जाता है। प्लस एक्स इस तो लाइए, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लाने के बाद ये हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है, देन x इक्वल टू 0। लेकिन हमें पूछा था नॉन जीरो सोल्यूशन कितना है, या तो सॉल्यूशन 0 आया है। तो कोई भी नॉन जीरो, सपोज x इक्वल अगर x इक्वल टू 2 होता है, ये एक तो नॉन जीरो सोल्यूशन होता, 3 होता, 0 को छोड़ के। वो बोला कितना ना नॉन जीरो सोल्यूशन है, कोई भी तो आया नहीं, सब सोल्यूशन भी आया वो भी 0 है। पूछा है नंबर ऑफ द नॉन जीरो सोल्यूशन, कुछ भी आया नहीं। दो नंबर ऑफ द नॉन जीरो बोल रहा है, नॉन जीरो कितना ढाया, कुछ भी आया नहीं, 0 ढाया। सर नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस मतलब x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू है इंटीजर, इंटीग्रल माने इंटीजर सॉल्यूशन, इंटीजर। ओके तो x का तो 0 आया, वो बोला नॉन जीरो चाहिए। अगर x इक्वल टू 2 आता, x इक्वल टू 3 आता, यहाँ पर दो ठो सॉल्यूशन होता। लेकिन सर तो आंसर 0 होगा, x का वैल्यू भी 0 है और आंसर भी 0 है। हमें पूछा है कि कितना नॉन जीरो सॉल्यूशन है, कुछ भी आया नहीं। वो जो भी सॉल्यूशन आया वो 0 है, लेकिन हमें नॉन जीरो वाला चाहिए था। देखोगे नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, और लिख सकते 0 टू नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन आया नहीं। समझ x का वैल्यू 1 आता, 2 आता तो बोल देते कि 2 आता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आया नहीं, कोई भी सॉल्यूशन। यहाँ पर इंटीग्रल सॉल्यूशन इंटीजर है आपका, इंटीग्रल सॉल्यूशन में इंटीजर कितना तो इंटीजर सॉल्यूशन आया, 0 को छोड़ के कुछ भी आया नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। आपका रह गया 17 रहेगा, उसका प्रॉपर्टीज बोल के वो वाला होगा, प्रूव होगा 7। ओके 20 वाला देखिए, लास्ट कल पढ़ा जाएगा, मंडे पढ़ा जाएगा वो, और वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू m, सबसे मिनिमम वैल्यू m बोल रहे हैं। अच्छा बच्चों आई के भी नीचे नहीं रहता है, आई नीचे नहीं रहेगा, क्या करेंगे बच्चों? आई नीचे नहीं रहेगा, क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर भी वही मल्टीप्लाई। आई के पे नीचे नहीं रहता है कभी कभी। अच्छा a माइनस बी टू a प्लस बी, बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, ऊपर 1 प्लस आई 1 प्लस आई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस आई 1 प्लस आई क्या होगा? 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया। नीचे बच्चों ये 1 है, आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 है, आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होल टू द m इक्वल टू 1। नीचे बच्चों 2 आया, ये +1 -1 कट गया। कैसे कट गया रे? आई स्क्वायर कितना होता है प्यारा बच्चों? आई स्क्वायर कितना आता है? माइनस -1 +1 -1 कट जाएगा, -1 +1 कट जाएगा, 2i आएगा। अच्छा, ये 2 भी कट जाएगा। ओके, आई का कौन सा वैल्यू में 1 है? आई का कौन सा? i4 कितना होता है बोल तो? i4 बोले कितना होता है? 1। अरे बच्चों घर में पढ़ रहे हो कि नहीं? मैं बोला था आई स्क्वायर -1 आई क्यूब माइनस आयोटा, i4 कितना होता है? 1। ऐसे आई का पर 8 भी 1 आएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछा है। i4 1 है, अगर m का वैल्यू 4 हो जाएगा, ये i का वैल्यू m का अगर 4 होगा, ये i4 होके 1 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू i का पर 8 भी 1 होता है, i का पर 6 भी 1 होता है, i का पर 6 भी 1 होता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द सबसे छोटा वैल्यू से वो 1 आएगा, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। इंटीग्रल माने इंटीजर, ओके, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सर आयोटा 3 आयोटा 3 कितना होता है? सर माइनस आयोटा कैसा है? ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कितना होता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यों होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1। ओके, आयोटा क्यों कितना? आयोटा क्यों के बारे में into iota minus iota आयोटा 4 1 कैसा है? minus iota, yes sir, yes sir. आयोटा 4 -1 1 कैसा है? So iota uh, so iota into iota -1 is square -1 -1 तो बोला लीस्ट वैल्यू बोला था बच्चों, सबसे मिनिमम वैल्यू बोले। तो आज इतना रहने दीजिए, और एक क्लास होगा आरडी शर्मा का, खत्म हो जाएगा। कल तुम लोग का 6:30 बजे क्लास होगा, और कोई मैथ क्लास नहीं है। शाम 6:30 बजे टेस्ट होगा, ठीक है? ये सर कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑब्जेक्टिव 17 टेस्ट वाला होगा। बाद में करेंगे। हाँ जी, एक ही क्वेश्चन रह गया, ये पहला पढ़ा के उसके बाद आरडी शर्मा का क्वेश्चन बहुत सारा करवाना है। एक क्लास होगा, खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट पढ़ाएंगे इनइक्वालिटी। कोर्स खत्म करना है बच्चों लोग का। so 17 number मैं 7 नंबर के बारे में क्या बोला?